like you do. La la, love me like you do. Touch me like you do. Touch me like you do. गाइस, आपका स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे फोर्थ सम। हमने 3 तक कर लिए थे। 7.1 का फोर्थ सम क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहले तो हमें पॉइंट लिख लेने हैं कि कौन कौन सा पॉइंट है। ए पॉइंट मान लेते हैं हम, ए बी सी, ठीक है। पॉइंट त्रिभुज बोल रहा है इसलिए हमने त्रिभुज बना लिया एक। ये हमारा त्रिभुज बन गया। ए के पॉइंट्स हमें गिवन है 5 एंड -2, बी के हमें गिवन है 6, 4 एंड सी के हमें गिवन है 7 और -2, ठीक है। बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या है कि इनमें से 2 भुजाएं हैं, या तो ए बी या फिर बी सी इक्वल होनी चाहिए, या फिर ए सी, बी सी और ए सी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई 2 भुजाएं, या तो ये वाली या ये वाली या ये दोनों, ऐसे ये 2 भुजाएं इक्वल होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम देख लेते हैं अब ए बी। वही दूरी सूत्र की सहायता से इन दोनों का डिस्टेंस देखेंगे कितना आएगा। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 - x1 इन दोनों का ले रहे हैं तो हमारा ये x1 y1, x2 y2। x2 क्या है 6, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, यहाँ माइनस पहले पड़ा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 y2 - y1, 4 + 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर अंडर द रूट। 6 - 2 कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर। ये हमारा कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। ये कितना आ गया 37 अंडर द रूट 37। इसी तरह हम बी सी का निकाल लेंगे। वही सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 हमारा यहाँ पे क्या है, x2 है हमारा, इन दोनों का देख रहे हैं तो हमारा ये अब x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो ये हमारा क्या है x2 यानी कि 7 - 6, ठीक है, प्लस y2 हमारा क्या है -2 -4 इसका स्क्वायर। इसको हम करेंगे रूट में, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 इसका स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितने होते हैं -6 इसका स्क्वायर, ठीक है। इनका जब हम करते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे 1, -6 का स्क्वायर करेंगे वही सेम प्लस का 36 आएगा अंडर द रूट कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे 37, ठीक है। और इसी तरह हम अब निकाल लेते हैं AC का। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। AC के लिए अब क्या है हमारे पॉइंट, वही सेम हम रख देते हैं इसका 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 + 2, ठीक है। 5 - 7 AC ये हमारा क्या है x2, ये हमारा x1 है, ओ सॉरी तो हमारा ये क्या है, अब हम कर रहे हैं इसका, ठीक है। ये हमारा क्या है x1, ये है y1, ये है x2 y2। अब हम करेंगे x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। इसी के साथ हमने ऐसा ही लिख दिया सेम। इसको हम कर लेंगे अब सॉल्व।
सॉल्व करने से हमें क्या मिलता है, 5 माइनस 2, माइनस का 7 करेंगे जब तो इतना बचेगा माइनस का 2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा 0। जब हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये देखिए माइनस का 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के ही 2 से, तो क्या होता है माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल होके हमें मिलता है प्लस का 4। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पे आइएगा 4 का अंडर रूट, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 4 का वर्ग 2 होता है। ठीक है, अब हमें क्या मिला, हमें ये बताना क्या था, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। तो अब हमें क्या मिलता है कि ए बी हमारा क्या है, ए बी इज इक्वल टू आया है हमारा 37, क्या आया है √37, और वैसे ही हमारा बी सी आया है, वो भी √37 आया है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो ये समद्विबाहु के शीर्ष हैं। ठीक है, हाँ जी, तो आगे हम सम पढ़ते हैं, हमारा सम नंबर 5 क्या कहता है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, जो आकृति हमें गिवन है 7.8। ठीक है, पहले हमें इसके बिंदु निकालने पड़ेंगे कि कौन सा बिंदु है। ये हमारा पॉइंट किस पे है, यहाँ से x और इसको हम लेंगे y। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा x एक्सिस, ये हमारी होगी y एक्सिस। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ग्राफ की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट ये होता है x, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होता है x, दूसरा पॉइंट होता है y। उसी के अकॉर्डिंग हमारी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6 और y की हमारी कितनी है 1। तो ये हमारा पॉइंट क्या आएगा 6 और 1। ठीक है, हमें और हमारा इसी के साथ a पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4, ये हमारा क्या आएगा 3 4। और हमारा b पॉइंट कहाँ है, b ये रहा 6 और 7, क्या आया है 6 और 7। c पॉइंट हमारा x वाला कितना है 9 और y हमारा कितना है 4 9 4। ठीक है, हम अपने पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए हमारा आया 3 4, बी आया है 6 7 और सी आया है हमारा 9 4 और डी हमारा आया है 6 और 1। ठीक है, डी हमारा आया है 6 1। अब उन्होंने बोला है कि ये क्या है, एक वर्ग, क्या है वर्ग। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कि चारों साइड हमारी बराबर होनी चाहिए। चारों साइड क्या होनी चाहिए बराबर, यानी कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और उसके लिए हम देखते हैं कि ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी डी और डी ए हमारी बराबर हैं कि नहीं। अगर ये दोनों चारों बराबर आती हैं तो ये हमारा वर्ग है, नहीं तो ये वर्ग नहीं है। चलो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम पहले निकालते हैं ए बी। ठीक है, ए बी वही सेम दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल, x2 हमारा क्या है, ये हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 3
7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दोनों को ऐड करेंगे √18। ऐसे ही हम देख लेते हैं BC इक्वल टू, ये अब x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला वही सेम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल, वही वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 9 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 6 4 माइनस 7 इक्वल का क्या आ जाएगा। इसको हम इससे माइनस करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा हमारा -3 का स्क्वायर। इसका करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे ये भी 9, क्योंकि -3 इंटू -3 इक्वल टू, यहाँ से माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 9। ठीक है, इसको अगर हम रूट करते हैं इसका तो ये क्या आएगा √18। ऐसे ही हम इसकी CD भुजा निकाल लेते हैं। CD में भी वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको इससे माइनस करते हैं तो कितना आएगा -3 प्लस इसमें करते हैं तो इसका भी -3। इसका क्या आएगा स्क्वायर करने पे 9, यहाँ भी कितना आएगा 9। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 18, √18। तो अब हमारी हम DA भुजा निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अब हमारा क्या है x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 होता है 3 माइनस 6, कितना आएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे -3 प्लस यहाँ पे 3। इसको हम करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस इसका भी 9 √18। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ कि AB हमारी कितनी आई है 18, BC कितनी आई है ये भी 18, CD कितनी आई है ये भी 18 आई है, और DA ये भी 18 आई है, यानी कि चारों बराबर आई हैं। और अब हम इसका विकर्ण चेक कर लेंगे। विकर्ण ABCD, विकर्ण क्या होता है AC हमारा क्या होता है विकर्ण। अब हम इसकी AC भुजा भी चेक कर लेंगे। AC के लिए हम यहाँ चेक कर लेते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल में हमारा क्या है AC ले रहे हैं। अब हम ये हमारा क्या है x1, ये हमारा y1, ये x2, ये y2। x2 हमारा क्या है 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल हमारा क्या आता है, इसमें से इसको हम घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचेगा 0। 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 36 √36। और ऐसे ही हम यहाँ से BD निकाल लेंगे, इसका विकर्ण भी निकालेंगे क्योंकि हमें विकर्ण तो दोनों ही चाहिए ना। ऐसे ही हम BD निकाल लेंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, BD। अब हमारा ये क्या है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, x2 माइनस x1 यानी √6 माइनस 6 हो गया इसका स्क्वायर प्लस
1 माइनस 7 हो गया इसका स्क्वायर। जब हम इसको इससे माइनस करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। यहाँ से हम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है माइनस का 6 इसका स्क्वायर। माइनस 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 36। यहाँ से हम क्या पाते हैं कि हमारी ए सी है जो वो भी ए बी डी के बराबर है। ठीक है, तो यह एक वर्ग है, वर्ग है आंसर।